जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। 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 भाव सागर में डूब रहा हूँ। भाव सागर में डूब रहा हूँ। भाव धारा में डूब रहा हूँ। भाव धारा में डूब रहा हूँ। तुम्हें हो पतवार, पार मेरे सतगुरु। तुम्हें हो पतवार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो उस पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो उस पार, पार मेरे सतगुरु। भाव
सतगुरु नैया लगा दो भाव पार, पार मेरे सतगुरु। संग के साथी सब ही उतर
बलहारे खोजत खोजत बाजो बलहारे थर थर कांपे शरीर गुरु जी कहाँ जाके छिपे थरे थरे कांपे शरीर गुरुजी कहाँ जाके छिपे मेरे कौन बधाएगा देर गुरु जी कहाँ जाके छिपे मेरे कौन बंधाएगा धीर गुरुजी कहाँ जाके छिपे चौका चौका चारों ओर निहारूं चौक चौक चारों ओर निहारूं चौका चौका चारों ओर निहारूं चौक चौक चारों ओर निहारूं नैनों से बरसता नीर गुरु जी कहाँ जाके छिपे नैनों से बरसत नीर गुरुजी कहाँ जाके छिपे मेरे कौन बधाएगा देर गुरु जी कहाँ जाके छिपे मेरी कौन बंधाएगा धीर गुरुजी कहाँ जाके छिपे गहरा गाँव हुआ मेरे मन में गहरा घाव हुआ मेरे मन में गहरा गाँव हुआ मेरे मन में गहरा घाव हुआ मेरे मन में कौन हरेगा मेरा पीर गुरु जी कहाँ जाके छिपे कौन हारेगा मेरा पीर गुरुजी कहाँ जाके छिपे मेरे कौन संभालेगा पैर गुरु जी कहाँ जाके छिपे मेरे कौन संभालेगा पीर गुरुजी कहाँ जाके छिपे
अब तो संभालो सतगुरु प्यारे। 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 आगे मेरी तकदीर गुरु जी कहाँ जाके छिपे। आगे मेरी तकदीर गुरुजी कहाँ जाके छिपे। मेरी कौन बधाएगा देर गुरु जी कहाँ जाके छिपे। मेरी कौन बंधाएगा धीर गुरुजी कहाँ जाके छिपे। गुरु जी कहाँ जाके छिपे। गुरुजी कहाँ जाके छिपे। जय गुरुदेव। 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 जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम।
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए, ज्ञान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, कर जानी कर कृपा कीजिए,
दर्शन अपना हरदम दीजे। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, साधक, धर्म प्रेमी, बच्चियों एवं बच्चियों, आज 8 सितंबर 2024 ध्यान भजन साप्ताहिक सत्संग का दिन, रविवार, आश्रम बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। गुरु महाराज की अपार दया हो, प्रभु की अनुकंपा हो कि भारी बारिश के बावजूद भी आज आप लोग भारी संख्या में साप्ताहिक सत्संग में आए। साप्ताहिक सत्संगों में आना चाहिए। आने जाने से बहुत सारी चीज़ों की सीख मिलती है और कौन से शब्द की चोट मन पर पड़ जाए कि मन बदल जाए। मन जो इस समय पर शरीर की इंद्रियां हैं, यहाँ बैठ करके जो विषयों में फंसा हुआ है और सूरज का भी साथ नहीं छोड़ रहा, सूरज को भी उसी में नीचे की तरफ ही झुकाव किए हुए है। शब्द की चोट से ये इधर से हट करके और उस मालिक की तरफ लग जाए और सूरज को लगा दे। देखो तो बारिश हो रही है, अब ये बूंदें जो गिरती हैं उससे आवाज़ होती है। जो इधर टीन शेड में आप लोग बैठे हुए हैं, आपको ये आवाज़ हो सकता है साफ न सुनाई पड़ती है, क्योंकि टीन के ऊपर जब पानी गिरता है तो टीन में यानी कंपन होता है, और जब कंपन होता है तो वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसे इधर जो आप इसमें बैठे हो, दूरी ज़्यादा है तो आवाज़ हो सकता सुनाई पड़ता हो। जब नज़दीक अगर छत होती तो आवाज़ उतनी साफ न सुनाई पड़ती। तो जब आवाज़ किसी से टकराती है तो उसी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ने लगता है। जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं,
और उसमें जब तेज बारिश होने लगती है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और बूंदें गिरती हैं तो उसकी आवाज़ अलग रहती है। बूंदें वही हैं। ऐसे ही आवाज़ जो ऊपर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? जो धाम से आ रही है, प्रभु के स्थान से आ रही है, अनामी धाम से आ रही है। तो जो आवाज़ आ रही है नीचे, वो यहाँ आती है, टकराती है। किससे टकराती है? आपके समझो किसी न किसी चीज़ से टकराती है। क्यों टकराती है? आती क्यों है? इसलिए आती है कि उसी से आवाज़ से ही ये सारा जहान बना हुआ है, सारी दुनिया उसी पर टिकी हुई है। चाहे ये मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे अंड लोक हो, चाहे ब्रह्मांड लोक हो, ये सारे लोक सब उसी से जुड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। तो आती है। अब वो सुनाई क्यों नहीं पड़ती है? इसलिए नहीं सुनाई पड़ती है कि यही मन सुनने नहीं देता है, यही मन उधर नहीं लगता है सुनने में, हमें तो सुनाई पड़ जाता। देखो, जैसे कोई बात कर रहा हो, अब मन अगर कहेगा सुनने को कि इनकी बात सुना जाए, तो आप सुनोगे। अब मन नहीं कहता तो कहता चला जाता है, लेकिन अनसुनी रखते हो, एक ध्यान नहीं देते। किसी बात पर ध्यान दिया, किसी पर नहीं दिया, ऐसे होता है। तो मन इस शरीर का एक अहम, यानी समझ लो कि एक अंग अंदर का समझ लो। जैसे बाहर के अंग हैं, ऐसे एक अंदर का अंग समझ लो मन को। तो मन को लगना जरूरी है, और मन जब पूरा लग जाएगा, सूरज को याद दिलाएगा कि आवाज़ आ रही है। मन जैसे आज सत्संग में आप सुनोगे, जो पुराने आदमी हो, पहले पुरानों की बात कर रहा हूँ, नए लोग जो आए हो नामदान लेने के लिए, सुनते आप भी रहो, जो समझ में आएगा आएगा, नहीं तो 2-4 बार जब सुनोगे तो समझ में आ जाए। और समझो चाहे न समझो, सुनने का तरीका जब आज आपको बता दिया जाए और सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये तो सुनाया इसलिए जाता है कि सुनने की आदत बन जाए, सुनने की इच्छा जग जाए, चाह जग जाए, इसलिए ये सुनाया जाता है। तो जब मन लगेगा, सुनने की इच्छा पैदा करेगा जीवात्मा, तब वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी, जिसके लिए फ़कीरों ने कहा कुदरती काबे के महताब से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए। कुदरती काबा का जो धुरी है, महताब है, वहाँ से आवाज़ आ रही बुलाने के लिए। किसको बुलाने के लिए? इस रूह को, इस जीवात्मा को बुलाने के लिए कि पकड़ो यह आवाज़ और चलो, अपने देश चलो, अपने घर चलो। यहाँ कब तक पड़े रहोगे? कब तक दुख झेलते रहोगे? कब तक जन्मते मरते रहोगे? कब तक रोज़ जियोगे, रोज़ मरोगे, 84 में चक्कर काटोगे? है, इसलिए पकड़ो इसको, चलो। लेकिन जिसके लिए आवाज़ आ रही है, वो उसके अंदर चैतन्यता ही नहीं है। जैसे कोई सोया हुआ बच्चा हो या सोया हुआ आदमी हो, सोए हुए आदमी को कितनी भी आवाज़ देते रहो तो सुन पाता है? बेहोश हो, उसको आवाज़ लगाते रहो, सुन पाता है? नहीं सुन पाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा बेहोश हो गई। किसके नशे में बेहोश हो गई? नशे में देखो शराबी बेहोश हो जाता है, वो पड़ा रहता है, कोई भान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई मोबाइल निकाले जाए, रुपया निकाले जाए, कोई अन्य समझो गहना जेवर जिसको कहते हो, अंगूठी चैन पहने हुए हो, निकाल ले जाए नशे में, कुछ पता चलता है? ये देखो, सोचो आप कि जिस देश की औरतें, जिस देश की देवियाँ, जिनको देवी कहा गया, वो शराब पीने लग जाएं, उस देश का क्या हाल होगा? देखो, सब कुछ होते हुए भी खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ होते हुए विदेशों में आत्महत्या लोग कर ले रहे हैं अशांति में।
भारत जैसे देश में आते हैं, गली गली में शांति खोजते हैं, कृष्ण को खोजते हैं, राम को खोजते हैं, विवेकानंद को खोजते हैं, यहाँ आते हैं शांति। तो अगर कोई शराबी औरत भी हीरे की अंगूठी पहन लिया और शराब के नशे में कहीं गिर गई पड़ी हुई है और हीरे की अंगूठी कोई ले गया तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो जब नशे में कोई रहता है, बेहोश रहता है, नशा बेहोश करता है, इसीलिए मना किया जाता है कि ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे होश में न रह जाओ, सब कुछ खो बैठो। उसके पास कुछ रहता है जो बेहोश रहता है? कुछ नहीं रहता है, उस समय एकदम खाली रहता है। कितना भी लखपति हो, करोड़पति हो, कितना भी महल में रहने वाला हो, ऊंची कुर्सी वाला हो, लेकिन शराब या तेज नशे का सेवन जब कर लेगा तब वो उसकी कोई संपत्ति उतने समय के लिए रहेगी? कोई कागज़ पर वो दस्तखत कर सकता है? अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश के कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। तो मैं आपको बता रहा था कि जीवात्मा ये यानी समझो कि इंद्रियों के भोग में मस्त हो गई, मन के साथ लग कर, तो इसको कोई भान नहीं है, ज्ञान नहीं, आवाज़ को ये पकड़ नहीं पा रही। और जहाँ पर जीवात्मा है इस समय पर, जहाँ इसका यानी समझो कि यानी प्रसार है इसका, एक तरह से ये जीवात्मा ही शरीर को यानी चलाती है, तो ये शरीर के अंग अंग में है, तो वही जीवात्मा का असर कानून में भी है, इन बाहरी कानून, लेकिन इन कानून से वो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ सकती। सुनाई किससे पड़ती है? जीवात्मा का जो कान है अंदर का, उससे सुनाई पड़ती है आवाज़। तो उससे जब उस जीवात्मा के कान से ऊपर से जो आवाज़ आ रही टकराती है तब आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो एक धारा है, शब्द से तो उतरा है, शब्द से ही यानी समझो कि यानी ये धारा उतरी है। उसी को किसी ने शब्द कहा, किसी ने साउंड कहा, किसी ने गैबी आवाज़ कहा, किसी ने वेदवाणी अनहर कहा, तरह तरह का नाम रख दिया, लेकिन वो जो उतर रहा है वो कहीं से होकर जब जाता है तब आवाज़ बनता है, टकराता है जब। इसीलिए उसी में प्रकाश है, उसी में प्रकाश है। किसमें प्रकाश है? शब्द में ही प्रकाश है। भजन देखो, पुराने लोग हो, ध्यान दो, भजन करते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनने की कोशिश करते रहोगे, और आवाज़ अगर सुनाई पड़ गई तो उसी में रोशनी हो जाएगी, उसी में हो जाती है और उसी में दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए भजन जरूरी बताया गया है। ध्यान और ये नाम का जपना, ये तो पुराने लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने बताया, अन्य युगों में भी ये चला है, ध्यान लगाना और माला जपना, नाम जपना, ये रहा है। लेकिन ये जब संत आए तो संतों ने आवाज़ को पकड़ने का असली चीज़ बताया। तो लगभग 700 वर्ष पहले से, जब से संतों का इधर आना हुआ, तब से भजन पर उन लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है। बराबर गुरु महाराज को चिट्ठी लिखते थे, संदेश देते थे, यही कहते थे, बच्चा भजन सब लोग करते रहना है, असली चीज़ यही है। तो जब आवाज़ टकराती है तो सुनाई पड़ती है और उसी में प्रकाश मिल जाता है, उसी में खुशबू मिल जाती है, उसी में सुरूर आ जाता है जब वो खुशबू मिलती है शरीर के अंदर में। तो देखो प्रेमी, सत्संगों में तो आते हो, मैं तो कई बार यहाँ साप्ताहिक सत्संग में आपके कई लोगों को आपको देखा हूँ, बराबर आते हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आने जाने से या महात्माओं के शरीर के दर्शन कर लेने से यानी निजात मिल जाएगी। निजात माने मुक्ति और मोक्ष। दया तो होती है, सत्संग के वचनों की दया होती है, दृष्टि की भी दया होती है, स्पर्श की भी दया होती है संतों की। इसको तो झुकलाया नहीं जा सकता है,
ये तो सत्य बात है, लेकिन करना पड़ता है। जब कोई करेगा तभी कोई मदद भी करेगा। कोई काम कोई करने लग जाए तो दूसरा देख करके मदद कर देता है। भाई बहन जी आप अकेले रोटी बना रही हो, लाओ हम भी बनवा दें। नहीं कुछ तो मैं बेल दूँ, आटा गूँथ दूँ, आप सेक लो। लाओ मैं साग सब्जी को ठीक कर दूँ और आप उसको पका लो। लेकिन जब कोई शुरू नहीं करेगा तो मदद करने वाला ऐसे कैसे आएगा? इसलिए शुरुआत तो करनी पड़ती है। यही आपका दिल्ली, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ रेवाड़ी से। दिल्ली में निजामुद्दीन एक सूफी फकीर थे, तो उनके यहाँ बहुत लोग आते थे, क्योंकि जो महात्मा होते हैं फकीर होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं और सबके लिए आते हैं और सबको फ़ायदा होता है। उनके लिए तो सब एक जैसे होते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर उन्होंने मालिकी अंश जीवात्मा को देखा और रूह सबके अंदर एक ही है। यह हाथ पैर आँख कान देखो सबका एक जैसा है। खून निकालोगे लाल ही निकलेगा, हड्डी एक जैसी सफ़ेद निकलेगी, मांस भी एक ही जैसा दिखेगा, उसका कोई अलग रंग नहीं होगा। ये तो बनावट शरीर की, जहाँ जो पैदा होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, गर्म देश है, ठंडा देश है, उस हिसाब से ये चमड़ी आँख कान नाक की बनावट बन जाती है। अब जो पहले का समय था, शुरुआत का, उसमें कोई इस तरह का जाति पाति का यानी झगड़ा नहीं था। उस समय पर कोई कौम कौमियत का झगड़ा नहीं था। उस समय पर यह झगड़ा नहीं था कि राम हमारे हैं, कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हम कृष्ण की पूजा करेंगे, राम की नहीं करेंगे, राम वालों का विरोध करेंगे। परशुराम भगवान जिनको कहते हैं हम उनको नहीं मानेंगे। अम्बेडकर भगवान मानने लग गए लोग, हम उनको नहीं मानेंगे। ये सब नहीं था। ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये कोई भेदभाव उस समय शुरू में नहीं था। शुरू में एक मानव जाति थी, इंसान जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हैवानियत नहीं होती है, बुराइयां नहीं होती हैं, वही इंसान होता है। इंसान था और वही इंसान जब प्रभु की शक्ति को पा लेता था, देवी देवताओं का दर्शन कर लेता था, उनकी शक्ति जब उसके अंदर आ जाती थी, तब उसी को देवता भगवान मनुष्य शरीर में लोग मानने लगते थे। देखो जितने भी हुए, चाहे राम भगवान रहे हों, चाहे कृष्ण भगवान रहे हों, चाहे परशुराम भगवान रहे हों, चाहे बुद्ध भगवान रहे हों, चाहे महावीर भगवान रहे हों, चाहे आपके अम्बेडकर भगवान भी कहते हैं हमारे भगवान ये हैं, और आप ये समझो जिनको खुदा कहते हैं, जिनको हज़रत मोहम्मद साहब जिनको कहते हैं, ये सब आप ये समझो ये ताकत वाले थे, शक्ति वाले थे। जो आयतें उतर रही हैं वही उन्हीं आयतों को हज़रत मोहम्मद साहब ने सुना था, और जो खुदा का हुक्म उनको हुआ था वही लोगों को सुनाते थे। अब यह ज़रूर है कि जो यहाँ की रचना है, यहाँ की बातें हैं, आने वाला समय है, जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता है, और महात्मा महापुरुष उन बातों को बोल करके लोगों को आगाह करते हैं, तब लोग विरोध करने लगते हैं। मोटी बात आपको बताऊं, पहले से ही हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज भी बराबर कहते रहे शाकाहारी रहो, शाकाहारी शाकाहारी रहो। जब व्यापक प्रचार गुरु महाराज के जाने के बाद शाकाहार का शुरू किया गया, तब बराबर आगाह किया जाता था, कहा जाता था भाई शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, नहीं तो ऐसी बीमारी आएगी कि दवा खोजोगे जब तक, तब तक लाखों का वारा न्यारा हो जाएगा। तब उस समय पर लोगों ने विरोध किया, उस समय पर लोग सुने नहीं। यही उज्जैन जहाँ आपका आश्रम है,
फिर में जहाँ आप जाते हो भंडारा कार्यक्रम में, 1 तारीख को नए वर्ष में, होली के कार्यक्रम में, दिवाली के कार्यक्रम में जहाँ आप जाते हो, यहीं पर हमारे वहाँ आश्रम पर एक बंगाली बाबू रहते हैं। तो वो गए प्रचार में जहाँ बंगाली लोग उज्जैन में रहते हैं। तो बताया कहाँ हम वहाँ से आए हैं आश्रम से। बोले हम बंगाली हैं। बंगाली में बोले तो बैठाया, बड़ा आदर सत्कार सम्मान वाली बात किया। बोले कहाँ से आप आए, कौन से जिला में रहते हो, जिला का वहाँ का नाम बताया, अभी कहाँ से आ रहे हो। अभी बताया बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन से आ रहा हूँ। अरे बाबा, अरे वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, अरे उसकी बात तो हम सुनेगा नहीं, वो तो हमारी मछली छुड़ा देगा। अब आप सोचो, उनके दिमाग में यही बस गया। एक घटना और बताऊँ आपको। अमेरिका गया था, तो अमेरिका में हमारे कई कार्यक्रम लगे हुए थे। बहुत कार्यक्रम किया, पहले पूरी ताकत थी शरीर में तो जाता था। तो लोगों ने कहा अभी तो समय है, पहले आ गए हैं हम लोग, तब तक चलें घूम जाऊँ। हमने कहा कहाँ चलोगे। बोले समुद्र के किनारे चले गए। तो हम तो खड़े थे, मौसम बहुत बढ़िया था, अब बहुत अच्छा देखने में सुंदर दृश्य था। बहुत से लोग वहाँ से आदमी थे, तो हमारे साथ कुछ प्रचार करने वाले लोग थे। तो एक औरत के पास गए प्रचार के हिसाब से, और मैं खड़ा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इधर उधर, सीन सी मेरी भी नज़र पड़ रही है। अब वो इतनी औरत इतना तेज भगी, फिर देख करके सब लोग ताजुब हो गए। हमारे लोग कुछ हंसने भी लगे। तो मैं भी धीरे धीरे जहाँ लोग खड़े थे प्रचार कर रहा था, जब मैं गए तो हमने कहा क्या हो गया, यह औरत इतनी तेज भगी, 1.5 कुंटल से कम वजन नहीं होगा इसका, भाग नहीं पा रही थी, लेकिन इतनी तेज भाग के जा करके गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद क्यों कर लिया। तब वो लोग बोले कि तू बता रहा है कि मांस खाना बंद कर दे तो मेरा वो यीशु, मेरा वो प्रभु नाराज़ हो जाए। अब उनके दिमाग में यही बात है कि मांस तो हमारा भोजन है, मांस खाने से अन्य समझो आप कि हमारा खुदा भगवान नाराज़ हो जाए। लोगों के दिमाग में यही बात आ गई। लेकिन आगाह करना जरूरी है, बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा। आज की तारीख में अगर न बताया जाए ये, तो आगे आने वाली बीमारियों से लोग कैसे बचेंगे, ये तो बताना जरूरी है। तो निजामुद्दीन साहब के यहाँ बहुत लोग जाते थे। हज़रत निजामुद्दीन उपदेश जो भी करते थे वो इस तरह का करते थे कि सबके लिए फ़ायदेमंद होता था। कौन नहीं पसंद करेगा, ये आग की लपटें आने वाली हैं, तुम्हारा घर जल जाएगा, होशियार हो जाओ। हर कोई होशियार हो जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिसका मजहब का हो। ये बताया जाए कि बाढ़ आने वाला है, अपने जानवरों को निकाल लो, अपने परिवार को निकाल लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा घर बच जाएगा। इसको भी हर आदमी पसंद करेगा, छोड़ेगा, उसको छोड़ देगा। तो इनका काम क्या रहा है, फकीरों का, महात्माओं का, संतों का, त्रिकालदर्शियों का काम क्या रहा है। होशियार हो जाओ, समझ जाओ, बुरे रास्ते पर जा रहे हो तो सही रास्ते पर आ जाओ। समझाया, किसने समझाया, राम भगवान ने समझाया, बहुत समझाया, दूत भी भेजा, संदेशा भेजा, भाई से समझवाया, विभीषण से समझवाया, मंदोदरी भी खूब समझाई, लेकिन जब नहीं माना तब तो उसका विनाश करना पड़ा। रावण जैसा विद्वान उस समय मिलेगा कहाँ, किसी को मिलता कहाँ। उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थीं, उसके अंदर जो ज्ञान था, बुद्धि थी, उसके अंदर जो सिद्धि थी, वैसा मिलता नहीं उस समय। इस समय तो कोई है ही नहीं। लेकिन 3 बुराइयाँ जो उसके अंदर आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, यही मांस खाता था, शराब पीता था, और बुद्धि जब खराब हो जाती थी तो दूसरे के औरत को गलत नज़र देखता था। नहीं माना जब,
तब राम भगवान को उसका विनाश करना पड़ा। कृष्ण भगवान को भी देखो यही हुआ। कृष्ण भगवान ने भी बहुत समझाया लोगों को। क्या समझाया? मान जाओ, मान जाओ, दूसरे का हक मत छीनो। एक और वो पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ ज़मीन। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। तब उनको फिर महाभारत कराना पड़ा। आप देखो 18 दिन के अंदर 11 अक्षोणी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में खत्म हो गए। ये सब करना पड़ा। तो आप हम तो समझो संत बच के आदमी हैं, विनाश वाली बात ही नहीं करना है अपने को, लेकिन आगाह तो करना है, बताना तो है कि ये काम हम नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना है। लेकिन ये होता आया है, होगा, कोई दूसरा करेगा, लेकिन ये तो होगा ही होगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है, बदलाव यहाँ बराबर होता रहता है। इसलिए ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो निजामुद्दीन साहब के यहाँ एक आदमी आया, उन्हीं का भगत था, मुरीद जिसको कहते हैं, मुरीद। तो उसने कहा कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं, क्या सबको निजात मिल जाएगी? सब लोग दोज़ख से बच जाएंगे? तब उन्होंने कहा दोज़ख माने होता नर्क और निजात माने होता मुक्ति मोक्ष। तो कहा कि क्या सबको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा? सब लोग नर्क से बच जाएंगे? तब उन्होंने कहा कि तुमको खुदा पर विश्वास है क्या इंसान पर विश्वास है? और अगर खुदा पर तुमको विश्वास है या उनको खुदा पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, तब तो वो बच जाएंगे दोज़ख जाने से। और अगर विश्वास नहीं है तो दोज़ख जाएंगे, फिर वो उनको निजात नहीं मिलेगा। अगर वो जिस्म पर, शरीर पर विश्वास करते हैं, खाली उसी को मानते हैं, पूजते हैं, तब तो धोखा है, धोखा है। इसीलिए प्रेमियों देखो आपको बताया गया, मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु ने जो नाम दिया है उसको भजो, गुरु से प्रेम करो, क्योंकि गुरु के रूप को अंतर में देखा नहीं, गुरु के रूप को अंतर में नहीं देखा, इसलिए गुरु के शरीर से प्रेम करो, गुरु के आदेश का पालन करो। लेकिन ये सोचो कि गुरु हमको पार कर देंगे, हमको करना भी न पड़े, गुरु ऐसे पार कर देंगे, तो ये बड़ा कठिन काम है। कितनों को गुरु पार करेंगे? सवाल तो ये है। और गुरु के बताए रास्ते पर हम लोग चल कहाँ पाते हैं? इस मोह माया में, इस मोह माया के सागर में डूबने लग जाते हैं, इंद्रियों के विषयों में डूबने लग जाते हैं। तो गुरु के आदेश का पालन प्रेमियों हम आप कर कहाँ पाते हैं? गुरु का रूप अंतर में जब दिखाई पड़ जाए, तब आप ये समझो कि मान लेना चाहिए कि आज हमको गुरु दिखाई पड़ गए हैं और कल हमको वो खुदा भी वो दिखला देंगे। वो हक जिनको कहा गया, प्रभु कहा गया, उनसे भी मिलवा देंगे। लेकिन अंतर में अगर गुरु का रूप नहीं दिखाई पड़ा, तब तो बड़ा मुश्किल है। और गुरु, सवाल यह है कि गुरु के शरीर को देख करके, गुरु के पास रह करके यानी 24 घंटा कौन यानी ध्यान लगा सकता है उनका, उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में इस धरती पर रहते हैं। लेकिन अंतर में जब ध्यान लगाते हैं और गुरु का दर्शन करते हैं, तो करोड़ों लोगों को गुरु एक साथ दिखाई पड़ते हैं, करोड़ों। गोपिकाओं को,
जब इसका ज्ञान हो गया था तब जितनी गोपिकाएं थीं कृष्ण का अंतर में दर्शन करती थीं। देखो 5 पांडव थे, लेकिन 4 को यह ज्ञान नहीं था, भान नहीं था कि कृष्ण हैं कौन। लेकिन कृष्ण ने जब अंतर में अपना रूप दिखाया, अंतर में ताकत दिखाया, महाभारत पहले ही दिखा दिया अर्जुन को, तब अर्जुन को इसका ज्ञान हो गया था कि कृष्ण का यही शरीर नहीं है, अंदर में दूसरा रूप है। ये कृष्ण लोक से आए हैं, ये ऊपर से आए हैं, वहाँ से आए हैं, ब्रह्मस्थान से आए हैं। इसका भान ज्ञान उनको हो गया था। इसीलिए कहा गया गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, अंतर का रूप दिखाओ। अब गुरु का रूप कैसे दिखाई पड़ेगा? क्योंकि गुरु के बगैर आगे कोई जा ही नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। गुरु के बगैर गुरुबिन हरबिन क्यों मिले? सोच समझ मन मान। कहा गया बगैर गुरु के हर कैसे मिल सकते हैं, ये सोचो और समझो। तो गुरु का ध्यान पहले लगाया जाता है। गुरु का रूप देखने के लिए अंदर में प्रार्थना किया गया और गुरु दिखाई पड़ गए तो प्रभु से मिलवा देंगे। और जब तक वो प्रभु नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक समझ लो कोई गारंटी नहीं है सत्संगियों नामदानियों के नामदान ले लेने से या सत्संगों में आने जाने से मुक्ति हो ही जाएगी। तो ये बात आप समझो। इसलिए कहा गया है जो भजन ध्यान सुमिरन करो बराबर करते रहो, बराबर करते रहो। अब आप जो नए लोग आए, मौसम ख़राब हो रहा है और अगर तेज़ बारिश हो गई तो ये जो टीन के नीचे बैठे हो या यहाँ बैठे हो, सामने आवाज़ और तेज आएगी। इसलिए आपको जो नए लोग हो समझाता हूँ थोड़ा सा, और फिर आपको नामदान दे देता हूँ। आए हो नामदान लेने के लिए तो थोड़ा बहुत तो समझाऊँगा ही, बाकी तो कुछ आपको समझा रहे ही होंगे लोग जब आपके समझ में आया होगा कि नामदान लेने से क्या फ़ायदा होगा, करने से क्या फ़ायदा होगा, तब तो आप आए हो। अब थोड़ा सा और समझ लोगे तो करने लग जाओगे। नहीं तो नामदान लेने के लिए लोग आ जाते हैं और नामदान लेकर चले जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं तो करते भी नहीं, और समझ नहीं पाते हैं तो कुछ छोड़ भी नहीं पाते। कैसे? कल एक प्रेमी आए, तब उन्होंने कहा कि एक आदमी प्रचार किया और प्रचार करके बहुत से लोगों को बिटोर कर ले आया, चलो 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 नामदान लेने चलो, नामदान लेने चलो, नामदान लेने चलो। समझाया भी होगा। अब वो जब आने लग गया तो दूसरे को भी पकड़ के ले आया। अब आया वो नामदान तो ले गया, लेकिन जान नहीं पाया क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या करना है। गुलाबी टोपी लगा लिया, गुलाबी जैकेट पहन लिया, सब लोग जैसे पहने वो तो यही समझा गुलाबी जो टोपी लगा लेंगे, गुलाबी यानी समझो जैकेट पहन लेंगे, जिसके लिए कहा गया है कि ये गुलाबी कपड़ा मुसीबत में मददगार होगा, ये जान बचाएगा, तो उसको हम क्यों ना पहन लिया और गया वहाँ मछली खरीदने के लिए, वही टोपी लगाते। अब वो आदमी प्रचार में सुने हुआ था जो मछली बेच रहा था, ये जय गुरुदेव वाले गुलाबी पहनते हैं, जय गुरुदेव वाले मछली यानी खाने से मना करते हैं। तो वही कहता है भाई तुम जय गुरुदेव हो? हाँ। अच्छा तो क्या चाहिए तुमको? मछली। तो क्यों वापस क्यों करे वो? बताओगे वो क्यों? उसको भी जानकारी नहीं। जिनको जानकारी हो गई कि जीव हत्या पाप है। अब ये 3-4 दिन पहले आई थी एक औरत, रो रही थी, तो हमने कहा क्या बात हो रही? दूसरे ने कहा ये मछली बेचती। अब इसको ज्ञान हुआ, भान हो गया कि ये जीव हत्या है, इससे पाप लगता है। तो अब ये रो रही है कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, हम तो बहुत पाप कर रहे हैं। तो हमारे सामने रोई। तो हमने कहा तू जा साग सब्जी बेचना। देखो बहुत से लोगों को बता दिया गया
मछली मांस बेचने वालों को, शराब बेचने वालों को, बहुत लोगों को बता दिया गया और उन्होंने छोड़ दिया और दूसरा धंधा शुरू किया। आप कह रहे हैं उसमें अच्छी आमदनी हो रही, अच्छी कमाई हो रही, आप ये बोल रहे हैं। मांसाहारी होटल बंद कर दिया तो शाकाहारी चालू किया, कह रहे हैं कि अब अच्छी आमदनी हो रही। धूर्ताई जिसको कहते हैं, ठगी जिसको कहते हैं, बेईमानी जिसको कहते हैं, चोरी चकारी जिसको कहते हैं, ये सब करते थे, मिलावट भी करते थे। किसी भी तरह से पैसा आ जाए, बरकत नहीं होती थी। जब यह बताया गया मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, बरकत मिलेगी, करने लगे, अब अच्छी आमदनी हो रही। विश्वास हो गया लोगों कि भाई ये आदमी बदल गया, अब वो बात नहीं है, सौदा भी हमको ज़्यादा मिले, हमको अच्छा मिलेगा और भाव भी हमारा सही रहेगा, तो अब उसी के यहाँ खरीदते हैं सब लोग, उसी के यहाँ खरीदते। अब ज़्यादा बिक्री हो गई है तो मुनाफा बढ़ गया। दिन भर बैठा रहा है आदमी, एक सामान में ज़्यादा पैसा ले ले और ज़्यादा बिक जाए तो थोड़ा थोड़ा ही ले तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बताया गया उसको अगर अपना लिया लोगों ने तो समझो आप प्रेमियों खुशहाल हो गए। तब वो उसको तो जानकारी थी नहीं, किसको, जो मछली बेचने वाला था, इन बातों की जानकारी नहीं थी। वो तो कहा भाई शंका हुई तो पूछ बैठा, ये लोग मना करते हैं, ये कह रहा मन वो है। तो कोई जिम्मेदार से उनसे बताया, वो मछली वाले ने, बेचने वाले ने, उनके गांव में जो थे, अरे तुम कहते हो मछली ना खाओ, मछली ना बेचो, और देखो हमारे यहाँ से वो गुलाबी कपड़ा पहन करके, टोपी लगा करके मछली खरीद करके ले गया खाने के लिए। तो पकड़ करके आने वाले के समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन समझा के लाया जाए, बता के लाया जाए तो उनके समझ में आ जाता है। और या तो 2-4 बार जब सत्संग सुनते हैं तब समझ में आता है। तो अब मान लो कोई पकड़ के लाने वाले में हो या समझ के आए हो तो सबकी बात कर देता हूँ। देखो प्रेमियों, जीव हत्या करना बड़ा पाप होता है और यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, सज़ा भोगने के लिए इनमें डाल दी जाती है। चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे सांप गोजर हो, चाहे बकरा मछली हो, चाहे अंडा हो, इनमें डाल दिया जाता है। अब जीव हत्या पाप है। जैसे मनुष्य की हत्या को बहुत बड़ा पाप बताया गया, उसी तरह से इनकी भी हत्या का पाप है। और पाप जब लग जाता है तो पाप की सज़ा भोगनी पड़ती है। देखो कर्मों की ही सज़ा लोग भोग रहे हैं, ये जो पाप कर्म किया है उसी की सज़ा भोग रहे हैं। सब लोग भोगते हैं। कौन लोग भोगते हैं? जो पाप करते हैं वो भी भोगते हैं, पापी का साथ करते हैं वो भी भोगते हैं। पापी समाज बन जाता है, समाज में आना जाना होता है, जो आना जाना करता है, सुनाता है, बताता है, मिलता जुलता है, उसको भी लग जाता है। क्योंकि कोई कालिख वाली कोठरी है, काजल की कोठरी है, उसमें जाओगे तो कालिख तो लगेगी। तो कुछ तो ज़्यादा कुछ करने से होता है, ज़्यादा करने से होता है, उसको ज़्यादा लगता है। लेकिन जो साथ करता है उसको, उसके साथ भी लग जाता है। तो पापी तो बहुत हो रहे। अब पापी के हाथ से खाओ, पापी के हाथ से कोई चीज़ लो, पापी का छुआ हुआ लो तो कर्म तो लगेगा ही। इसीलिए जो पुराने लोग हो समझो, कहा जाता है दिन में अगर कोई पाप इस तरह का आ जाए तो ध्यान भजन करोगे तो उसके झाड़ों से ये पाप खत्म हो जाएगा, और नहीं तो लगेगा तो भोगना पड़ेगा। तो इससे बचना चाहिए। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। जीव हत्या नहीं करना चाहिए, मानव हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। ये तो करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद मिलता है। 9 महीने माँ के पेट में प्रेमियों लटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप ये समझो कि एक बार ये मिल गया तो समझ लो कि उस मालिक की दया है, प्रभु की कृपा है। अब किस लिए मिला? जो आप एकदम नए लोग आए हो, आप ध्यान दो, खाने पीने के लिए मिला, सोने के लिए मिला,
बच्चा पैदा करने के लिए मिला। यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो मनुष्य और इनमें अंतर क्या रह गया? मनुष्य को ये क्यों बताया गया कि इसका जो शरीर है देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं, ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप सोचो, विचार करो। इसमें साधना का समझो रास्ता है। पूजा जिसको कहते हैं, यह पूजा का मंदिर है, यह साधना का घर है, साधना का स्थान है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाज़ा है इसमें। अब आपको नए को बता दें मोक्ष क्या होता है। जहाँ से वापस ना आना हो उसको मुक्ति मोक्ष कहते हैं। जैसे शरीर को ले जाते हैं जलाने के लिए, मृतक आदमी को जलाने के लिए शमशान घाट पर ले जाते हैं, तो वापस तो नहीं लाते हैं, जला के ही आते हैं। ऐसे ये जीवात्मा जन्मने और मरने की पीड़ा से, दुख के संसार में आने से बच जाए, उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष मुक्ति का रास्ता इसी शरीर में है। कहाँ पर है? इन बाहरी आँखों से आप उसको देख नहीं सकते हो, वो अंदर में है, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में ये जीवात्मा बैठी है, परमात्मा की अंश कही गई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और इसी के ताकत से ये पूरा शरीर चलता है। इसमें प्राण हैं, इसमें इंद्रियां हैं, इसमें आप समझो कि चक्र हैं, कमल हैं, इसमें इसी में मन चित्त बुद्धि अहंकार है, इसी में आप समझो कि यानी 3 गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण इसी में हैं। इसी शरीर में आप समझो कि इनका अनेक तत्वों का अंश है। कौन सा तत्व? जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, इसी शरीर में सब कुछ है। यह एक ऐसा मंदिर है कि जैसा मंदिर आज तक समझो कि किसी को कोई ऐसा मंदिर बना नहीं पाया और न बना पाएगा। मनुष्य के शरीर को कह दिया जाए बना दो तो बना तो देगा, चेहरा मोहरा बना देगा, लकड़ी का लोहे का उसी तरह का बना देगा। लेकिन कहो कि इसमें प्राण ला दो, प्राण नहीं ला पाएगा। जीवात्मा को बिठा दो, नहीं बिठा पाएगा। तो ये बेमिसाल मंदिर है, बेमिसाल मस्जिद, गिरजाघर, तो द्वारा इसको फकीर महात्माओं संतों ने कहा है। तो ये वो है, इसी में प्रभु का दर्शन होता है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक आँख है, उस आँख से दर्शन होता है। अब आप तो यहाँ नए लोग आए हो, धार्मिक हो, कोई न कोई भगवान को पहले भी मानते रहे होगे और आज तक अभी मानते हो, और उनका पूजा पाठ भी करते होगे। जिसने जैसा उपाय बता दिया होगा उस उपाय से उनका पूजा पाठ भी करते होगे। तो आप तो उन्हीं को भगवान मान बैठे हो। लेकिन जिनको आप भगवान मान बैठे हो वो कौन है? वो तो चाहे कैलेंडर को आप भगवान माने हो तो किसी का फोटो छपा है, आदमी का ही फोटो छपा है। आप मूर्ति को भगवान मान बैठे हो गए तो मूर्ति को भी आदमी ने ही बनाया है। मंदिर के अंदर जो भगवान हैं उनको भगवान मानते हो गए तो मंदिर भी आदमी ने ही बनाया है। अब उस मंदिर में मस्जिद गिरजाघर जहाँ आपने मान्यता दे रखी है कि ये हमारा पूजा का स्थान है, वहाँ पर जो भी देवी देवता का फोटो लगाओ, जो भी हो, वो तो समझो कि आदमी का ही बनाया हुआ है, खींचा हुआ फोटो। वो न फोटो न वो मूर्ति बोल सकती है, न कोई जवाब दे सकती है, न उनसे कहो कुछ खा लो पी लो, या हमको कुछ खाने पीने लिए दे दो तो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो देवता उनको कैसे कहा जा सकता है? हम देखो आपकी श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं और न हम किसी की आलोचना कर रहे हैं,
लेकिन सही बात बताने में हमको संकोच नहीं है, क्योंकि पुराने पुराने लोग भी उसमें फंस जाते हैं, देखा देखी में फंस जाते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार परिवार वालों के चक्कर में आकर के फंस जाते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो वो समझो आपको कुछ नहीं दे सकते एक तरह से। अब आप उनकी आवाज़ को सुनना चाहो तो इनकी आवाज़ सुन नहीं सकते। और देवता किसको कहते हैं? जो देता है। तो जब देवता आपको दिखाई पड़ेंगे, मांगोगे तब वो कुछ देंगे आपको। देवता से आप ले सकते हो। देवता कहाँ दिखाई पड़ेंगे? इसी मनुष्य शरीर में ही दिखाई पड़ेंगे, इसी घट में ही दिखाई पड़ते हैं वो। लेकिन इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो आप। आपके अंदर पेट में क्या है नहीं देख सकते हो। आपका घुटना अंदर का कैसे जोड़ है हड्डी का, ये इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो आप। आपकी जीवात्मा कहाँ बैठी है, प्राण कहाँ है, इन बाहरी आँखों से आप नहीं देख सकते हो। तो देवताओं को अंदर में कैसे देख पाओगे? लेकिन देख सकते हो, जब कोई जानकार मिल जाए तब देख सकते हो आप। और देखा लोगों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने, जब बताया उन्होंने प्रमाण दिया। इतना ज़्यादा सुनाने का समय नहीं है। जब उन्होंने देखा तब उन्होंने डंके के चोट पर कहा कि भगवान का दर्शन होता है, देवी देवताओं का दर्शन अंतर में होता है। और अंतर में जो दिव्य कान है, जीवात्मा में कान है, उस कान से उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो देखो प्रेमी, विश्वास फलदायकम। विश्वास जो नहीं करता है उसको फल नहीं मिलता है। लेकिन एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। जैसे आप पहली बार यहाँ जो लोग आए हो, आप जब विश्वास करोगे, जैसा मैं बताऊंगा कि भाई इस तरीके से भगवान का दर्शन किया जाता है, ऐसा ध्यान लगाया जाता है, ऐसे उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जब उस तरह से जब आप करोगे तब आपको होगा। इच्छा पैदा जब आप करोगे, अभी तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि यह नई चीज़ है। नई चीज़ पर जल्दी आदमी का मन नहीं समझो कि होता है कैसा किया जाए। इसलिए जब विश्वास करोगे, मन को लगा के करोगे, तभी यह संभव होगा। मनुष्य शरीर भगवान के दर्शन के लिए मिला और कुछ समय के लिए मिला। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। देखो ये पानी बरस रहा है, अभी देखो वो पानी जहाँ गिर रहा है उसी जगह देख लो, ऐसे हल्का सा बुलबुला दिखाई पड़ रहा है। जहाँ गिरता है टकराता है, बुलबुले ऐसे निकलते हैं, लेकिन वो देखते देखते ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे देखोगे तो वो दिखेगा, और जहाँ देखते रहोगे बस वो वहाँ से नहीं दिखाई पड़ेगा। जहाँ पानी देखो ऊपर से गिर रहा है, वहाँ देखो ऐसे गौर से देखोगे दिखाई पड़ेगा। लेकिन बस ऐसे दूसरी तरफ जहाँ नज़र गई इतनी देर में ख़त्म हो जाए बुलबुला। इसी तरह से पानी केरा बुलबुला, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे आसमान में तारे देखते देखते छिप जाते हैं, ऐसे मनुष्य की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मरने के बाद कोई कहे कि हम धन कमा लेंगे, हम शादी ब्याह करके बच्चे पैदा कर लेंगे, कोई हम MA PhD करके, कोई IAS कॉम्पिटिशन बीट करके और अधिकारी बन जाएंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई कहे हम मरने के बाद भगवान का दर्शन करेंगे, नहीं हो सकता है। जो हो सकता है जिंदा रहने पर हो सकता है। जब तक इस शरीर के अंदर सांस है तभी तक यह सब काम हो सकता है। और श्वास शरीर का 96 करोड़ जो मिला, हर इंसान को खर्च करने के लिए खर्च हो गया, तो समझो प्रेमियों कुछ नहीं कर सकते हो। और 21,600 श्वास 24 घंटे में हर स्वस्थ आदमी के खर्च होते हैं, और खर्च सबका होना है। खर्च ही हुआ तभी तो दादाजी चले गए दुनिया से, पिताजी चले गए, कुछ लोगों के चाचा जी चले गए, बड़े भाई चले गए, दुनिया चली जा रही। देखते देखते ऐसे खाली होकर चले जा रहे हैं, धन संपत्ति सब छोड़ के चले जा रहे हैं।
जो मकान अपना कहते थे, जो रुपया पैसा अपना कहते थे, ज़मीन जायदाद अपना कहते थे, गाड़ी घोड़ा अपना कहते थे, छोड़ने के बाद उनका रहा? शरीर छोड़ने के बाद कहाँ गए कुछ पता है? नर्क गए कि स्वर्ग गए कि कुत्ता बिल्ली बन कर के फिर दरवाजे पर आ गए, घर में ही बैठ गए, दरवाजे पर बैठकर भूखने लग गए? क्या पता, इन बाहरी आँखों से देखने से कुछ पता चलता है? इसलिए प्रेमियों, जब तक श्वास है तब तक ही आप कुछ कर सकते हो। तो चलो ठीक है, जो भी समय जीवन का आपका निकला निकला। अब जो जीने का समय बचा है, आज जो नामदान मैं आपको दूंगा, नाम बताऊंगा, इसका जाप करना और ध्यान लगाने। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, ध्यान लगाना, और कान से सुनने को भजन कहते हैं, भजन करना। तो आवाज़ आपको गुरु की दया से मिलेगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी। जब तड़प जग जाएगी, जब मिलने की इच्छा जग जाएगी, आपका ध्यान थोड़े समय के लिए दुनिया से हटेगा और उस प्रभु की तरफ लगेगा, तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, करीब पर्वत दया करेगा ही। नामदान देता हूँ आपको। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आप सभी लोग जो बैठे हो, सबका नाम है, रूप माने चेहरा होता है, सबका चेहरा है, और कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही जब पांच धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा, लेकर के याद कर लेना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या रिकॉर्ड करके सुना दोगे नए आदमी को, या लिख कर भी नए आदमी को दे दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये अगर नाराज़ हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, बेइज्जती किया, हमारी लोगों को भी बता दिया, तो कोई नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। जिसको अधिकार होता है उसके मुँह से एक बार सुनना जरूरी होता है। उसी में पावर होती है, उसी में शक्ति होती है। कैसे, ये भी बता दें आपको। जैसे आप चले जाओ कलेक्टर ऑफिस में चले जाओ, जो ज़िले का मालिक है, या तहसीलदार के यहाँ चले जाओ, या कोई भी अधिकारी के यहाँ चले जाओ, तो उसके यहाँ जो अधिकारी के यहाँ जाओगे आप, तो उनके कर्मचारी होते हैं, बाबू होते हैं, उनके वीए जिनको कहते हो, जो यानी उनकी देख रेख करते हैं, रखवाली करते हैं, वो होते हैं। उनका कागज पत्र इधर से उधर ले जाते हैं, जिनको चपरासी कहते हो, वो होते हैं। अब ये जो मातहत उनके लोग हैं, उनके पास आप जाओ और उनसे कहो कि आपके अधिकारी हैं, इनको थप्पड़ मारो, तो मारेगा? नहीं मारेगा। लेकिन अधिकारी ने कहा इनको थप्पड़ मारो, तो देखेगा वो, अरे तड़ातड़ मारेगा, एक दो नहीं 4-6 मारेगा। कहेगा लगाओ थप्पड़ इसको मारो, तो मारेगा। वही बात आपने कहा और वही बात वो अधिकारी भी बोला, तो आपकी बातों में पावर नहीं है और उसमें पावर है, शक्ति है, ताकत है। ऐसे ही समझो, आप किसी को मत बताना। दूसरी चीज़ आप समझो, देखने का नाम ध्यान और सुनने का नाम भजन। तो भजन करना, ध्यान लगाना अभी आपको बताऊंगा। तो जब आप भजन करोगे, ध्यान लगाओगे और अंतर में कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसी चीज़ दिखाई पड़ेगी कि जिसको आपने कभी देखा नहीं। ऐसी मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी जिसको आपने कभी सुना नहीं। तरह तरह की आवाज़ों को, तरह तरह के बाजा को जब सुनोगे, तरह तरह के दृश्य सीनरी को जब आप देखोगे, ये इनको भगवान आप कहते हो, असली भगवान जब आपको दिखाई पड़ेंगे, जब असली राम, असली कृष्ण उसी रूप में, जिस रूप में आप देखना चाहोगे उसी रूप में जब दिखाई पड़े, तब आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे,
और जैसे बताओगे तैसे ही वो बंद हो जाएगा। उसी के लिए रोगे, तड़पोगे। जैसे मीरा गली गली में रोती थी, तड़पती थी, रात दिन महीने न आवे भावे अनन पानी, ऐसे ही होता है। तो बताना मत किसी को, कुछ भी सुनाई पड़े, कुछ भी दिखाई पड़े, आप प्रेमियों किसी को भी, बच्चों और बच्चियों, मत बताना। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर है, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और यह आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें। स्वर्ग वैकुंठ में जो चीज़ें हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, वो सब उससे दिखाई पड़ते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र कहा गया, और इनको चर्म चक्षु कहा गया है। 2 कान ये इधर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 कीजिए। और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। तो कोई ये 2 नाक है, ये बाहर, ये है, ये सुराख तो है, ये नाक है, इसको नाक कहते हो। लेकिन ये तो इसके ऊपर कबर है, जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, गंदगी निकलती है ना नाक से, इधर से, तो इसको ढक दिया गया है। और इसकी बनावट इस तरह से की गई है कि ये जो रोए हैं इसमें निकले हुए हैं, ये बाल जो है, ये क्या करते हैं? ये रोकते हैं, बाहर की चीज़ों को जाने में भी रोकते हैं, और अंदर के आने वाली चीज़ों को भी रोकते हैं। जैसे गाढ़ा बलगम हो जाए, और ये अगर बाल ना हो अंदर के एकदम, तो फट से नीचे गिरता है एकदम से। अब वो भोजन में गिर जाए, कोई कागज़ पर लिखाई पढ़ाई कर रहे हो उस पर गिर जाए, लेकिन रोक रहता है तो थोड़ा सा रुका रहता है, पता चलता है तो आदमी इसे साफ कर देता है। और ये धूल, गर्द और ये जो गंदी चीज़ें हैं, इनको भी रोकता है। कभी कभी नाक को साफ करो, और साफ करो तो गंदगी निकलती है। कौन सी गंदगी? यही धूल की, धुआं की, आप समझो राख की, यही सब गंदगी निकलती है उससे। तो ये रोए हैं, ये इसलिए हैं, ये समझो। कुदरत ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, और चाहे ये शरीर की बनावट हो, ये सब बड़े हिसाब से बनाया है। अब ये है कि सूरज है जैसे, तो कोई कहे सूरज हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो आप ये समझो कि सूरज का दिखाई नहीं पड़ता है, तो समझ लो या तो छाया में बैठा है, या तो चश्मा ऐसा लगाया हुआ है काला एकदम से कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, सूरज नहीं दिखाई, लेकिन सूरज तो सूरज है। अब भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं, प्रभु नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, वो तो निराकार है, निराकार है। लेकिन जिसने देखा उसी ने तो कहा, घट घट मेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट का, जा घट प्रगट होए। यानी समझो घट घट में वो है, विराजमान है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। जिसने देखा उसने लिख दिया, कह दिया। ऐसे ही तो कुदरत ने जितनी भी चीज़ें बनी, वो बड़े ही समझो हिसाब से बनाया। एक आदमी जा रहा था ना, हाँ, रास्ते में थक गया, पैदल यात्रा थी, पेड़ के नीचे बैठ गया, लेट गया, लेटा तो नींद आ गई। नहीं, लेटा तो नींद आने के लिए लेटा, लेकिन नींद जब तक आवे तब तक वो ऊपर ऐसे देखने लग गया, ऐसे। तो कहता है कुदरत ने ना इंसाफ़ी किया, न्याय नहीं किया है। देखो ये कद्दू होता है, बोला देखो कद्दू होता है, कुम्हड़ा सीताफल जिसको कहते हैं, पेड़ भी नहीं होता, इतना इतना बड़ा फल देता है,
और ये देखो जामुन का इतना बड़ा पेड़ और फल इतने इतने बड़े, तो इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया। इसमें तो बड़े बड़े फल लगना चाहिए। आदमी को खाने को मिलता, एक ले जाता, पूरा परिवार खाता, और ये इतना इतना बड़ा फल। यही सोच ही रहा था, तब तक एक जामुन ऊपर से नीचे उसके नाक पर गिरा। अब लगी चोट तो उठ के बैठ गया और कहा कुदरत ने बिल्कुल इंसाफ किया है, बिल्कुल न्याय किया है। अरे कद्दू से बड़ा क्या, कद्दू ही अगर गिरा होता नाक के ऊपर तो ये चिपटा हो जाता, नाक मुँह नीचे हो जाता। बहुत बढ़िया किया। तो दो नाक है प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, ये एक सुराख ये है और एक ये है नाक। इनका काम, इसका काम क्या है? शरीर का चलाना, मुख्य अंग है शरीर को चलाने का। नाक बंद कर लो, और जिससे नाक जब बंद होता है हवा अंदर जाती है, मुंह बंद कर लो, तो अभी क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। और इसी हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी कहने लग जाएंगे, कहेंगे ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो ये सुराख जो है ये शरीर को चलने में मदद करता है। 10 प्रकार के प्राण हैं, मुख्य प्राण यहाँ पर है। इसको वो क्या देता है? हवा देता है नाक। एक सुराख से एक बार अच्छी हवा अंदर जाती है और उसी समय दूसरे सुराख से अंदर की गंदी गर्म हवा निकलती है। आप देख लेना, एक नाक से एक बार में गंदी हवा निकलेगी। ऐसे करोगे तो एक नाक चलता रहेगा, एक नाक, बायां नाक चलेगा, दाहिना नाक चलेगा। बायां नाक चले जब आपका, तो समझ लो पेट में डालना कोई चीज़ ठीक नहीं है, और दाहिना चले तो समझ लो अंदर का साफ है। शुगर के मरीज को हमेशा भूख लगा ही रहता है और वो खाता जाता है, हजम नहीं होता है, शुगर बन के फिर निकल जाता है, तो तकलीफ़ बराबर बनी रहती है। लेकिन नाक से यानी समझो कि जब ये देख लेता है कि दाहिने नाक का श्वास चल रहा है और तब अंदर कुछ डालता है, तब समझो कि वो पच जाता है, नहीं तो पचाव नहीं होता, अपच होता है। तो इन सब चीज़ों का यानी समझो कि एक गणित है। शरीर का विज्ञान भी समझना वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। बाहर की रचना, इन माइक्रोस्कोप या इन जो मशीनें हैं, इनसे जहाँ तक देख पाते हैं उसकी रचना का ज्ञान तो उनको है, लेकिन कहो जीवात्मा क्या है, ये क्या चीज़ है ऐसी कि जो शरीर को चलाती है, निकल जाने के बाद ये बिल्कुल शरीर बेकार हो जाता है, होश में आदमी नहीं रह जाता, कुछ कर नहीं सकता, सड़न गलन बदबू इसमें पैदा हो जाती है, तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बता नहीं पाएंगे। ये सब प्रभु की रचना है, प्रभु की लीला है, प्रभु का ही एक खिलकत है जिसको कहा जाए। तो ये बायां नाक, अगर बायां नाक से अगर समझो कि गर्म हवा निकले तो भोजन नहीं करना चाहिए, दाहिने से निकले तब कुछ खाना चाहिए। तो ये बराबर चलते रहते हैं। कभी कभी दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं तो 15 मिनट रुक जाना चाहिए और फिर देख लेना चाहिए कि अब किससे चलने लगा, तब कुछ खाना पीना चाहिए। यह भी एक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। तो एक बार में एक सुराख से अंदर अच्छी हवा जाती है, दूसरे से निकलती है खराब हवा, गंदी हवा। ये अपने आप बदलते रहते हैं, 5-7 मिनट में बदल जाते हैं। 6-7 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर में ये बदल जाते हैं। अब यह है कि जुकाम हो, नाक बंद हो तो जल्दी पता नहीं चलता है, नहीं तो पता चल जाता है। अगर श्वास नलियों में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई बलगम आदि नहीं भरा हुआ है, सूजन नहीं है, तो पता चल जाता है। स्वस्थ आदमी को जल्दी पता चल जाता है। तो 2 सुराख के बाहर, 1 सुराख अंदर। कहाँ? जीवात्मा में। तो अंदर के सुराख को, जो ऊपर लोग के खुशबू को लेते हैं, उसको नाक कहते हैं।
इससे खुशबू मिलती है, बदबू भी मिलती है इन बाहरी नाकों से। ऊपर में बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, खुशबू ही खुशबू है, लहर ही लहर है खुशबू। खुशबू के ही समुद्र कह लो, पहाड़ कह लो, जमीन कह लो, जब सब जगह खुशबू ही खुशबू, हर जगह से खुशबू आती है तो समझ लो खुशबू मैं वो दुनिया है। तो किससे सुनाई पड़ेगा, किससे सूंघोगे उसको? अंदर के नाक से। तो दो नाक ये बाहर, एक नाक अंदर जीवात्मा में, तीन नाक, दो कान बाहर, एक कान अंदर जीवात्मा में, तीन कान, और दो आँख बाहर, एक आँख अंदर जीवात्मा में, तीन आँख, तीन आँख, तीन कान, तीन नाक। और सुमिरन, ध्यान, भजन, तीन चीज है। अब पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज़, ये बताया आपको। अब आपको बताऊंगा, नाम दान दूंगा। अब इसके लिए आपको कोई खास उपाय नहीं करना है, कोई ज़्यादा परहेज नहीं करना है, थोड़ा बहुत परहेज करना रहेगा और थोड़ा समय निकालना रहेगा आपको। 24 घंटे में से केवल 2 घंटा समय निकालना रहेगा। 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करो, बच्चों के लिए करो, जो भी रोजी रोजगार आप करते हो मेहनत ईमानदारी से उसी को करो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा है तो अच्छा खाओ, अच्छा घर है अच्छे घर में रहो, अच्छा कपड़ा पहनो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। देखो हमारे यहाँ तो सिया राम में सब जग जानी, सब एक जैसे हैं, कोई हमारे यहाँ पर भेदभाव नहीं है। कोई जाति पात किसी से पूछता ही नहीं है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हल्का भजन सो हल्का हो। यहाँ तो भजन करना प्रभु का बताया जाता है, सिखाया जाता है, किया जाता है। लेकिन आप अगर समाज में रहते हो तो आप रहो, उसी जाति में रहो, उसी में खाओ पियो, उसी में आप यानी समझो लड़का लड़की का शादी ब्याह करो, लेकिन फंसो मत उसमें। जातिवाद में, भाईवाद में, भतीजावाद में, इसमें आप मत फंसो। और आप जो रेवाड़ी के लोग हो, आप जो हरियाणा के लोग हो, यहाँ पर आए हो, अब इस समय पर ये चीज़ें बहुत चलेंगी। इसका मौसम आ गया, जैसे ये बरसात का मौसम आया ऐसे ये चुनाव का मौसम आ गया, इलेक्शन जोर गर्म आ गया ये। अब इसमें जोश आता है, इसमें यानी गर्मी आती है लोगों में, तो इसी में जातिवाद, इसी में भाईवाद, इसी में भतीजावाद, इसी में कौमवाद, इसी में जिदावाद, इसी में एरियावाद, इसी में सारे वाद उभर करके आ जाते हैं। और ये सारे वाद, चाहे ये जातिवाद हो, भाईवाद हो, भतीजावाद हो, कौमवाद हो, भाषावाद हो, चाहे ये आतंकवाद हो, माओवाद हो, नक्सलवाद हो, ये सारे वाद क्या हैं? जहर हैं आदमी के लिए। और इसी तरह से अगर ये जहर फैलता गया तो समझ लो एकदम जैसे कोई जहरीली गैस निकल जाए वायुमंडल में, हवा को दूषित कर दे, ऐसे ही समझो सांस लेने पर जैसे गैस से आदमी मरने लग गए थे। कहाँ? भोपाल में गैस का अग्निकांड हुआ था, बहुत आदमी मरे थे, ऐसे इसी से मरने लग जाए। इतना ये दूषित कर देगा वातावरण, इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। देखो इलेक्शन जोर गर्म है, तो ये देखा गया है। क्या देखा गया? ये देखा गया कि जब रामलीला होने लगती है तो छोटे छोटे बच्चे राम बन कर के बैठ जाते हैं, तो कोई हनुमान बन कर के बैठ जाता है, तो कोई लक्ष्मण बन कर के बैठ जाता है, तो कोई तीर धनुष चलाता है, तो कोई पहाड़ उठाने का नाटक करता है। जब मैच होने लगता है, अब बच्चे जब मैच देखते हैं तो नहीं कुछ है तो हाथ ही ऐसे करते रहते हैं, नहीं बल्ला है, नहीं है हाथी, तो ऐसे करने लगते हैं। फुटबॉल मैच जब देखते हैं तो पैर फुटबॉल की तरह से मारते हैं, कैसा होता है। तो अब जब इलेक्शन जोर गर्म है तो उसमें ये लड़के क्या करेंगे? ये कहेंगे हमारे लिए कपड़ा बनवाओ, कपड़ा बनवाओ, जिद करेंगे और कपड़ा आप बनवा दो। और पहन के जब आएगा सिलवा कर अंगूठा डाल के आएगा, तब तो कहोगे बेटा हमारा नेता बन गया, बेटा नेता बन गया।
अब वो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि अंगूठा कौन सा डाला है, लाल डाला है कि पीला डाला है कि नीला डाला है कि हरा डाला है, कौन सा डाला अंगूठा। तब यह भी कहने लग जाओगे कि अरे तू इस पार्टी का नेता बन गया, इस पार्टी का नेता बन गया। चलो दूसरा कहेगा, मम्मी बोलेंगी, चाची बोलेंगी, चाचा बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं, घर का एक लड़का नेता ही रहेगा तो काम तो कराएगा। नेतागिरी में ही काम हो पाता है, कोई हल्का तो नहीं पाएगा, कोई दबा तो नहीं पाएगा। चलो तो ठीक है, नेतागिरी कर ले। अब लड़का पहुंच गया, कहाँ पहुंचा, ऐसे नेता के पास पहुंच गया जहाँ ये शिक्षा मिलती है कि जब शराब पियोगे तभी तुम तरक्की कर सकते हो, जब व्यभिचार करोगे तभी तुम तरक्की कर सकते हो, जब लूट गड़बड़ सीखोगे, ठगी करोगे, जब दलाली करोगे तभी तुम नेता बन पाओगे। बस उन आदतों में आ जाता है, वही सीख लेता है। अब आदत कोई भी हो, व्यसन दंड शुभ बद इत्यादि कहा गया, व्यसन कोई भी हो बहुत खराब होता है। और ये नशे का जो व्यसन होता है वो बहुत ही खराब होता है। नशे की जब आदत बन जाती है, ये देखो अपराध करने वाले, ये देखो गलत काम करने वाले, देश विरोधी काम करने वाले, समाज जाति विरोधी काम करने वाले, धर्म विरोधी काम करने वाले लोग क्या करते हैं, नौजवानों की टीम बनाते हैं, भर्ती करते हैं, उसमें अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए टीम बनाते हैं। अच्छों की भी टीम बनती है, बुरों की भी टीम बनती है। तो बुरे लोग ये क्या करते हैं, नशे की आदत डाल देते हैं। ये जो सुन रहे हो बैठ करके और दौड़ करके आए हो, पानी भीगते हुए आए हो सत्संग सुनने, इसका भी एक नशा है। ये एक अच्छा नशा है, ये एक अच्छा गुण है। और बुराइयों का भी नशा है। नशेड़ी ये देखता है, गंजेड़ी ये देखता है, भंगेड़ी ये देखता है कि पानी बरस रहा है, कि तेज धूप है, कि समझो यानी ठंडी ज़्यादा है, ठिठुरन हो गई, कुछ नहीं, उसको तो नशा चाहिए। समय पर वो पहुंच जाता है, दुकान खुलवा करके रात को लेकर के दारू आता है। आप ये समझो तो नशे की आदत जब बन जाती है, फंस जाता है, तो वही अपराध की दुनिया में चला जाता है। ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये सामाजिक बात बता रहा हूँ। इसमें अगर बच्चों को फंसा दोगे आप, तो देखो बहुत से बच्चे इलेक्शन के बाद मैंने देखा 75 साल की उम्र हो गई, और मैं भी कभी जवान था, और मैं भी कभी स्टूडेंट था, और मैं भी आप समझो कि रहा हूँ, समाज में देखा हूँ। मैंने ये देखा कि बहुत से बच्चे इलेक्शन के बाद बर्बाद हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं इलेक्शन में काम न करो, लेकिन साथ ऐसे का करो कि जहाँ से अच्छाई मिले, जहाँ अच्छे लोग हों। नेता सब खराब नहीं होते हैं, कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या कोई भी साधु महात्मा हो, सब एक जैसे नहीं होते हैं, अंतर होता है। तो ये जब देख लो, सोच लो, समझ लो, पहचान जब हो जाए, तब आप काम करो। अभी हम मना कर दें कोई नेता नहीं बनेगा, कोई नेतागिरी नहीं सीखेगा, हम कहते हैं कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं लेगा, ये तकनीकी शिक्षा नहीं लेगा, तो कैसे देश चलेगा, कैसे आदमी आगे बढ़ेगा, कुछ कर पाएगा जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है। लेकिन सोच समझ करके, मुसाफिर सोच समझ कर तू चलना। ये दुनिया किस तरफ जा रही है, इसको भांप करके, देख करके, तब आप जो है बच्चों जो यहाँ पर मौजूद हो, सुन रहे हो, आप कदम आगे बढ़ाना। और आपके जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, आपने तो कहा IAS में ये बैठेगा, कंपटीशन में बैठेगा, PCS में जाएगा, ये तो मेडिकल में जाएगा, नीट बीट करेगा, ये आप तो इस चक्कर में हो। अब वो बेकार बैठे हैं तो कहेंगे चलो बहती गंगा में हाथ धो लें, चलो अब इलेक्शन आ गया है तो उसी में कुछ मिल जाएगा, उसी में लग गए वो। तो देख करके सोच समझ करके तब उनको कहीं भेजना, नहीं तो यही न सोचो कि घुटने से कुर्ता नीचे बनवा लिया है, अब ये नेता हो गया, अब MLA MP मिनिस्टर हो जाएगा कुर्ता बनवाते पहनते ही। तो देखो विषय छूटा जा रहा है, समय निकला जा रहा है, मौसम भी खराब है, भोजन का आपको वक्त भी हो रहा है, इसलिए आपको नामदान दूँगा। तो मैं आपसे समझो कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन ये गंदी चीज़ों को छोड़ना है जिससे बीमारियां बढ़ती हैं, खून बेमेल होता है।
मांस खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से खून बेमेल हो जाता है। और ये जो नशे की गोलियां चल रही हैं, ये जो नशे की जड़ी बूटियाँ हैं, पीने वाली ये शराब जैसी ये चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना, जिससे मदहोश हो जाता है आदमी। ऐसे खाने पीने, जड़ी बूटी से दूर रहना, खाने पीने वाली चीज़ों से दूर रहना। बाकी आप आज़ाद हो, हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, मना थोड़ा कर रहा हूँ। हजम जो कर सको वही खाओ, और नहीं तो 1 रोटी का भूख रख करके खाओ, जिससे बीमारी ना आवे, आलस ना आवे, रात को बैठ करके भजन कर सको, ध्यान लगा सको। खोल दो आँख और कान खोल दो। इसको कहते हैं भजन। भजन जब इस तरह से करने लगोगे, लगातार करोगे, तब ये जो जान अनजान में कर्म बन गए हैं, जान अनजान में पाप बन जाता है, जान अनजान में कर्म बन जाते हैं। जान करके कुछ करता है आदमी, कुछ अनजान में बन जाता है, तब इससे कर्म कटेंगे। और जब कर्म कटेंगे तो मन कहेगा, नहीं तो मन तो बिल्कुल नहीं बैठने के लिए कहेगा। तो बराबर आदत डालो, मन को एक बार मनाना पड़ेगा। मन को मना लोगे तो आदत बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। आज आपका सत्संग, सुमिरन, ध्यान भजन का साप्ताहिक कार्यक्रम यह संपन्न हो जाएगा। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, जान कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी छूक विसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा,
कस भयऊ कठोर में दया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और। और दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और। और दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजो, फिर न डरा पग यही मगोर वीरन। और दया की नजर करो मेरी ओर। और की नजर करो मेरी ओर। जय